अच्छा ये बताइए, जब मैं पिछली बार आए थे तो मैंने माँ का भजन गाया था, जन्म देने वाली मैया का गाया था ना। बिल्कुल आइए, एक भजन आपको सुनाती हूँ आप लोगों को, ठीक है। बाबा भोलेनाथ माता पार्वती का बड़ा ही छोटा सा भजन और बहुत जल्दी शॉर्टकट में सभी लोग मिलकर गायन हो जाएंगे, क्योंकि झांकी पूरी तरीके से तैयार है, खड़े हैं कन्हैया और बहुत ज्यादा गर्मी भी है। हाँ आइए, एक कुर्सी भैया ला के दे देते तो हम डायरी रख लेते। चलिए आ गए पीछे, आ गए आ गए आ गए आकाश आ गए। एक बार की बात है, माता पार्वती इंद्र देव के घर गई। उनके रहने का ठाट बाट देखा और देखकर थोड़ा से परेशान हो गई। वापस जब कैलाश पर्वत में आई तो भोलेनाथ से एक डिमांड कर दिया कि सुनो स्वामी, मुझे भी कुछ आपसे चाहिए। तो बाबा भोलेनाथ ने कहा, अनेश बताइए आपको क्या चाहिए। तो माता पार्वती ने कहा, स्वामी मेरे लिए भी एक सुंदर सा घर बनवा दीजिए, मुझे भी रहने के लिए अच्छा सा कमरा बनवा दीजिए, एक छोटा सा किचन बनवा दीजिए। जब बरसात होती है तो मैं कैसे तिरपाल लगाकर सोती हूँ, पत्थरों पे मुझे सोना पड़ता है, मेरे घर में तो बेड तक नहीं है। ऐसे बाबा भोलेनाथ, आइए किस तरह से माता पार्वती डिमांड कर रही है, भोलेनाथ से कह रही है, सुनिएगा। देखिए भजनों में ध्यान देंगे तो अच्छा लगेगा, अगर नहीं ध्यान देंगे तो सर के ऊपर से भजन निकल जाएगा। तो कोई मतलब नहीं है आपका कि दीदी एक भजन और गा दो, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। सबसे अच्छी हमारी माता मन लगाकर सुन रही है भजन को, सुनिएगा। माता पार्वती कह रही है, एक महल ऐसा बनवा दो, एक महल ऐसा बनवा दो, अब पर्वत पर नहीं रहना। और महल ऐसा होना चाहिए स्वामी कि जो भी देखे यही कहे, भाई क्या कहना, भाई क्या कहना, जो भी देखे यही कहे, भाई क्या कहना, भाई क्या कहना। ऐसा महल बनवाइए, ऐसा महल बनवाइए, ना किसी ने बनवाया हो और ना आज तक कोई बनवा पाए। आइए मिलकर सुनिएगा। एक महल ऐसा बनवा दो, एक महल ऐसा बनवा दो, अब पर्वत पर नहीं रहना, कि जो भी देखे यही कहे, भाई क्या कहना, भाई क्या कहना, जो भी देखे यही कहे, भाई क्या कहना, भाई क्या कहना, जो भी देखे यही कहे, भाई क्या कहना, भाई क्या कहना। जो पीछे कमेटी की भक्त बैठे जरा आपने सुनिएगा कि जो भी देखे यही कहे, भाई क्या कहना, भाई क्या कहना, शंकर भगवान की। सुनिएगा क्या रहे क्या। महले दो महले बंगले कोठी, महल दो महले बंगले कोठी है जंजाले अमीरों के। महले दो महले बंगले कोठी है जंजाले अमीरों के।
लेकिन महल लेने की बात ना करो। सुनो कह रहे हैं क्या, कहो तो मैं तुमको बनवा दूं, कहो तो मैं तुमको बनवा दूं, सुंदर सा कोई गहना, कहो तो मैं तुमको बनवा दूं सुंदर सा कोई गहना। और गहना भी ऐसा वैसा नहीं कि जो भी देखे यही कहे भाई क्या गहना, भाई क्या गहना। अभी वो सुनाएंगे भजन, हमारी तरफ से वो अभी हम सुना रहे हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय। दुनिया में 3 हट बहुत खराब है। कौन कौन सी? कोई बता सकता है कौन कौन सी हट? कोई बता सकता है? हम बता सकते हैं। हमारे दोनों बड़े भैया भी आ चुके हैं, अभिनीत भैया और शेखर भैया। एक बार जोरदार ताली बजाइए लोगों के लिए। अभी सुनेंगे तो सुनते रह जाएंगे, इतना प्यारा गाते हैं। आज की शाम ऐसी सजाएंगे, आज की शाम ऐसी सजाएंगे माता तपेश्वरी के दरबार में। अभी जो मचा नहीं है वो गणपुरिया बदल सकता है, क्या मचाएंगे। क्या बात है, क्या बात है। बिल्कुल, किसी के काम में लोगों के लिए छोड़ रखा है, इसीलिए छोड़ रखा है। तहलका मचाए हैं, ताली बजाइए। जय हो। सब हम ही कर लेंगे तो ये लोग फिर क्या करेंगे। बोलिए सच्चे दरबार की सुनिएगा। 3 हट कौन कौन से किसी को पता है? पहला होता है राजहट, जय हो। दूसरा होता है बाल हट, जय हो। तीसरा होता है, तीसरा कौन सा हट है? तीसरा होता है नारी हट। नारी किसी बात की जिद कर ले कि स्वामी आज मुझे ये वाली फिल्म देखने जानी है तो जानी है, अगर पति देव लेके नहीं गए तो शाम का खाना पीना सब बंद। हाँ सुनिएगा, माता पार्वती कह रही है नारी के हट के आगे, नारी के हट के आगे भोले जी लाचार हुए। नारी के हट के आगे भोले जी लाचार हुए। बनवाने को महल अनोखा, बनवाने को महल अनोखा, शिव शंकर तैयार हुए, शिव शंकर तैयार हुए, शिव शंकर तैयार हुए। आसिफ भैया उस समय के फेमस एक मिस्त्री थे, मिस्त्री का नाम बता सकते हैं? आसिफ भैया आप बताइए। विश्वामित्र जी भी क्या बात है। मैंने भैया के लिए ताली बजाइए। हो जाता है, हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाती है। हम भी कभी गड़बड़ी कर देते हैं कभी कभी। हाँ, जरा ताली बजाइए। विश्वकर्मा को भेज संदेशा, विश्वकर्मा को भेज संदेशा, शिव शंकर का है कहना। विश्वकर्मा को भेज संदेशा, शिव शंकर का है कहना। कि महल ऐसा बनवाइए कि जो भी देखे यही कहे भाई क्या कहना, भाई क्या कहना। विश्वकर्मा के हाथों से तब जो महल बना था उस महल का नाम बताइए भैया। जो महल बना था उस महल का किसी को नाम पता है? हाँ सुनिएगा मेरी जुबान से। विश्वकर्मा के हाथों से तब लंका का निर्माण हुआ। विश्वकर्मा के हाथों से तब लंका का निर्माण हुआ। सुंदर महल देख कर भगतो, सुंदर महल देख कर भगतो, मैया बोल तुम्हारा हुआ, मैया बोल तुम्हारा हुआ।
यही तो बता देते तो। नहीं नहीं, ये बता रहे हैं, जरा इनको दो भाई। अरे अभी बताएंगे, विश्वामित्र आप ना अच्छा, पूछिए, रुकिए। बता देना। विश्वामित्र उस समय के सबसे अच्छे जो पंडित जी थे, विद्वान पंडित जी, उनका नाम बताइए। विश्वामित्र भैरव बाबा, क्या कह रहे हो? अच्छा आप लोग बताइए, उस समय के सबसे विद्वान पंडित जी कौन थे? रावण दादा मोबाइल लिए हैं खाली, मेरे बाबू ने खाना खाया कि नहीं खाया, खाली इसीलिए बिजी है। हाँ सुनिएगा, हाँ बंद क्यों कर दिया भाई? विश्वकर्मा के हाथों से तब, विश्वकर्मा के हाथों से तब लंका का निर्माण हुआ। विश्वकर्मा के सुंदर महल देख कर भगवान, सुंदर महल देख कर भगवान, मैया को भी घुमाओ हुआ। उस समय के विद्वान पंडित जी रावण के पिताजी थे। किसी सेवा को भेजा संदेशा, किसी सेवा को भेजा संदेशा, ग्रह पूजन तुमको करना। पंडित जी ऐसा पूजन करिएगा कि जो भी देखे यही करे भाई क्या करना, भाई क्या करना। जब पूजन कराया तो हुआ क्या? ग्रह पूजन संपन्न करा के पंडित जी बाहर आए। माता पार्वती ने रास्ता रोक लिया, रोको 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 पंडित जी, अरे कहाँ जा रहे हो? पहले अपनी दक्षिणा को लेते जाओ। पंडित जी ने कहा नहीं माते, मैं आपसे दक्षिणा नहीं ले सकता। पंडित जी कहने लगे नहीं, दक्षिणा तो आपको लेनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल भैया, लेकिन जब हम डीलिंग कर रहे हो तो टोका नहीं करो, टोक दोगे तो हम भूल जाएंगे। माता पार्वती ने कहा दक्षिणा को लेते जाओ। तो देखिए पंडित जी दक्षिणा में क्या मांग रहे हैं, यही महल दक्षिणा में दे दो। अरमानों में सारा पानी फेर दिया। हाँ? यही महल दक्षिणा में दे दो, यही महल दक्षिणा में दे दो। पंडित जी का है कहना, आज तक ऐसा कभी किसी ने दान नहीं दिया है, इसीलिए ताली बुलाकर कही है, जो भी देखे यही कहे भाई। माता पार्वती कहने लगे सुनो पंडित जी, आप महल को लेते जा रहे हो, लेकिन महल के साथ में एक चीज फ्री में और लेते रहो। कानपुर में एक के साथ एक चीज फ्री मिलती है, इसलिए मैं भी आपको एक के साथ एक चीज फ्री में दे रही हूँ। सुनो क्या फ्री में दे रही है माता पार्वती, क्या रही है? क्या देती हूँ मैं श्राप की एक दिन, देती हूँ मैं श्राप की एक दिन, ये गुलशन भी सूखेगा। और सुनो पंडित जी, अंश मेरे स्वामी का एक दिन, अंश मेरे स्वामी का एक दिन, तेरी लंका भूलेगा। अच्छा जल्दी जल्दी से बताइए कि लंका में जो आग लगी थी वो किसने लगाई थी? किसने लगाई थी? हनुमान जी। हनुमान जी ने? और कौन कह रहा हनुमान जी ने? आप लोग बताइए। ये हमारे भैया की तरफ से आशीर्वाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। सुनिए, लंका में आग, छोटा नहीं करा पाए।
कहते हैं लंका में आग किसने लगाई? सुनिए, लंका में आग लगाई पार्वती मैया ने। पूछो कैसे? जब बाबा भोलेनाथ 11वां रुद्र अवतार लेने जा रहे थे बजरंगबली का, तब माता पार्वती कहने लगी मैं भी तुम्हारे संग स्वामी चलूंगी, मैं भी तुम्हारे संग चलूंगी। तो बाबा भोलेनाथ कहने लगे मैं उस अवतार में बाल ब्रह्मचारी हूँ, मैं तुम्हें लेकर नहीं जा सकता हूँ। लेकिन माता पार्वती ने एक बात कह दी तो बाबा भोलेनाथ को ले जाना पड़ा। कैसे? कहने लगी माता पार्वती जैसे वानर, भैया सुनो, जैसे वानर बिना पूंछ अधूरा है, जैसे इंसान बिना मूंछ अधूरा है, वैसे वानर बिना पूंछ अधूरा है। मुझे अपनी पूंछ बना लीजिए। पूंछ कौन है? माँ पूंछ पार्वती। कौन है? माँ पार्वती। पार्वती मैया। और लंका में आग लगाई किसने थी? पार्वती। पूंछ नहीं लगाई थी। जरा हाथ उठाइए कि भजन अच्छा लगा है, सुनिएगा। देती हूँ मैं श्राप की एक दिन, देती हूँ मैं श्राप की एक दिन, ये गुलशन भी सूखेगा। देती हूँ मैं श्राप की एक दिन, ये गुलशन भी सूखेगा। अंश मेरे स्वामी का एक दिन, अंश मेरे स्वामी का एक दिन, तेरी लंका डूबेगा। सत्य वचन लिखने थे जुबान से, सत्य वचन लिखने थे जुबान से, सत्य हुआ उनका कहना। भजन मेरा यहीं से समाप्त हो गया है। अगर अच्छा लगा है तो जरा हाथों को उठाइए बिल्कुल सीधा और तालियां ऐसी बजा दो कि जो भी देखे यही बोलिए शंकर भगवान की, पार्वती मैया की, झलक देने वाली मैया की, हार पिता की, बिहारी लाल की।